सिंपल लीनियर रिग्रेशन में या रिग्रेशन में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्या करना चाह रहे हैं हम रिग्रेशन में? बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करना चाह रहे हैं। क्यों ड्रॉ करना चाह रहे हैं गौरव बेस्ट फिट लाइन? बेस्ट फिट लाइन से क्या मतलब है? बेस्ट फिट लाइन से क्या मतलब है कि ऐसी लाइन जो आपके मोस्ट ऑफ द डेटा पॉइंट्स को अप्रोक्सीमेट कर ले, आपके ज्यादातर डेटा पॉइंट्स को कवर कर ले या अप्रोक्सीमेट कर ले, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स को टच कर ले। उस लाइन की डिस्टेंस हर डेटा पॉइंट से कम कर दें, मिनिमम डिस्टेंस। अब अगर मैं ये एक लाइन बनाता हूं तो इस लाइन की डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा है कि नहीं है? हर पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। या अगर मैं ये लाइन भी बनाऊं तो ये तो बहुत कम वैल्यूज प्रिडिक्ट कर रहा है और यहाँ तो बहुत ऊपर है वैल्यूज, तो इसमें भी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो बेस्ट फिट लाइन कहां से जाएगी? हाँ, वो कहीं यहाँ पे सेंटर से जाएगी। ऐसी कुछ स्ट्रेट होगी, कर्व्ड नहीं होगी। ठीक है, एग्जैक्टली हर डेटा पॉइंट को तो टच नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर आप देखेंगे इस लाइन की डिस्टेंस सबसे कम आ रही है, मिनिमम, अगर हम बाकी किसी और लाइन से कंपेयर करें। ठीक है, बेस्ट फिट किस सेंस में है वो कि सभी डेटा पॉइंट से उसकी जो डिस्टेंस है वो मिनिमम रहे। ठीक है, इसलिए हम ये है बेस्ट फिट लाइन। अच्छा, इस लाइन को हम एक इक्वेशन से भी दिखा सकते हैं। ये तो ग्राफिकल हो गया, और वो इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस लाइन की इक्वेशन। ठीक है, हम जो भी प्रिडिक्शन करेंगे वो इस इक्वेशन से करेंगे या इस लाइन से करेंगे। कि अगर आपने टीवी में कुछ एक्सपेंडिचर किया जो कि यहां पे आ रहा है, ठीक है, मान लेते हैं आपने 20 का एक्सपेंडिचर किया, तो आपकी सेल्स कितनी होगी? सेल्स इतनी होगी, मान लेते हैं ये है 40। तो अगर आप 20K खर्चा करते हैं तो आपकी सेल्स 40K होती है, 40,000 हो जाती है। ये लाइन ने प्रिडिक्ट किया है। ठीक है, अगर हम इस 20K को x में डालें, ठीक है, अगर हम डालें m 20,000 प्लस c, तो ये क्या दे देगा मुझे? 80,000, सॉरी 40,000, जो कि ये वैल्यू है। समझ रहे हैं? अब हमें क्या ढूंढना है फिर? ये x और y तो इनपुट आउटपुट है। ठीक है, लाइन बन किससे रही है? m और c, ये दो मेन चीजें हैं इसमें जो कि इस लाइन को कंट्रोल कर रही हैं। कि ये लाइन कितनी ऊपर होगी, कितने नीचे होगी, ये कौन कंट्रोल कर रहा है? m और c कंट्रोल कर रहे हैं। m क्या है आपका? स्लोप या कोफिशिएंट, और c क्या है आपका? इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? कि जब x की वैल्यू 0 होगी तब y की क्या वैल्यू होगी। मतलब जब आपने टीवी में कोई खर्चा नहीं किया तब तब भी आपकी मिनिमम सेल्स कितनी होगी? अगर हमने टीवी में ऐड करने के लिए कोई एक्सपेंडिचर नहीं किया है तो भी हमारी मिनिमम सेल्स कितनी होगी? इस लाइन को हम एक्सटेंड कर दें, यहां पे मिल रही है, मान लेते हैं ये है 20K। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, यह है 20K।
तो अगर मैंने कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं किया है टीवी में ऐड करने के लिए, तो भी मेरी सेल्स मिनिमम 20K होगी। ठीक है, इक्वेशन में कैसा दिखेगा, m इंटू जीरो हो जाएगा, x जीरो ले रहे हैं, प्लस c बचेगा अब बस। तो ये इक्वेट क्या हो जाएगा c में, c की जो भी वैल्यू होगी। अब यहां पे c की वैल्यू क्या है, 20K, 20,000। ठीक है, अच्छा स्लोप का क्या मतलब है, स्टीपनेस कितनी है, या हम ये कह सकते हैं कि स्लोप क्या बता रहा है कि फॉर यूनिट चेंज इन x, y में कितना चेंज है। x में जब यूनिट चेंज हो रहा है, मतलब x की वैल्यू जब 1 है, जब हमने टीवी में बस 1 ही रुपया खर्च किया, तब सेल्स कितनी हो। ये है आपका स्लोप। ठीक है, हम अगर 1 डाल दें इसमें, तो ये m बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा। तो जब आप यूनिट चेंज कर रहे हैं x में, यानी कि टीवी में, तो वो आपकी सेल्स को कितने से बढ़ा रहा है, कितने से बढ़ा रहा है, m से बढ़ा रहा है, m की वैल्यू जो भी है। अगर आपने टीवी में 1 ही रुपया खर्च किया, तो आपकी वो सेल्स को कितने से बढ़ाएगा, एक तो सी बढ़ा रहा है जो इंटरसेप्ट है, लेकिन जब आप टीवी में 1 रुपीज का खर्चा करते हैं, तो आपकी सेल्स कितने से बढ़ती है, एम से बढ़ती है। ठीक है, वो एम कितना होगा, वो एम हमें दिख रहा है कि कुछ 20K से थोड़ा सा ऊपर है यहाँ। ठीक है, एम की वैल्यू अगर ज्यादा है, एम की वैल्यू अगर ज्यादा है, तो मतलब अगर आप 1 रुपया भी खर्च कर रहे हैं, तो बहुत सेल्स आ रही हैं, यही तो मतलब है। अभी कितनी है, अभी लगभग 22K है अगर, ठीक है, इंटरसेप्ट से थोड़ा ही दूर है। अगर मैं कह दूं कि m की वैल्यू हो जाती 60K, मान लेते हैं 60,000 हो जाती, तो अगर आप टीवी में 1 रुपया भी खर्च कर रहे हैं ऐड करने के लिए, तो आपकी सेल 60,000 से बढ़ जाती। ऐसे इंटरप्रेट करना है इसे, खाली स्लोप और इंटरसेप्ट कह के नहीं छोड़ना है। क्या समझ में आ रहा है कि जब हम टीवी में 1 रुपया खर्च कर रहे हैं, 1 यूनिट चेंज कर रहे हैं, तो हमारी वो सेल्स को कितने से बढ़ा रहा है। हाँ, वो मतलब आपने टीवी में जितना खर्चा किया, उसको वो उतने से मल्टीप्लाई कर दे रहा है। तो उसे मल्टीपल मान सकते, या उसे मल्टीपल कहेंगे, मल्टीपल नहीं कहेंगे हम, कोफिशिएंट कहेंगे, कोफिशिएंट। ठीक है, एम क्या है आपका, कोफिशिएंट है। और इंटरसेप्ट क्या कहता है कि जब मैं टीवी में कोई भी खर्चा नहीं करूंगा, तो मिनिमम सेल्स कितनी होगी, तो सेल्स होगी आपकी 20,000। स्लोप क्या कहता है कि अगर मैंने टीवी में 1 रुपए का भी खर्चा कर रहा हूं, तो वो मेरी सेल्स को कितने से बढ़ा रहा है, ये मतलब है। ठीक है, तो आप लोग एक तो ये लिख लीजिए कि एम कोफिशिएंट भी होता है, मतलब इसे कोफिशिएंट भी कहते हैं अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया है। ठीक है, और सी को हम इंटरसेप्ट कहते हैं। और स्लोप के लिए ये भी लिख लीजिए कि फॉर यूनिट चेंज इन एक्स, हाँ हाँ एम ही स्लोप है, एम ही कोफ, हाँ नाम का फर्क, कोफिशिएंट कोई कोफिशिएंट कह सकता है, कोई स्लोप कह सकता है।
फॉर यूनिट चेंज इन एक्स व्हाट इज द चेंज इन वाई। फॉर यूनिट चेंज इन एक्स मतलब यह वाई इक्वल टू एम इंटू वन हो रहा है। ठीक है, और y में कितने से चेंज आ रहा है, फिर m से चेंज आ रहा है, ये लिख लीजिए खुद ही कि जब हम x को 1 ले रहे हैं तो y में कितने से चेंज आ रहा है, m से चेंज आ रहा है। अच्छा ये ना सोचें वैल्यू 0 से 1 तक होगी, 0 से 1 तक नहीं होगी। क्यों होगी 0 से 1 तक? m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है 0 से 1 तक होगा स्लोप, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये भी लिख लीजिए कि स्लोप की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, निगेटिव से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हो सकती है। m को फाइंड कैसे करेंगे? m को फाइंड करने के लिए हमें एल्गोरिदम लगाना है, उसमें हम यूज करेंगे ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स की मेथड का। मेन काम यहाँ पे यही रहेगा कि m और c की वैल्यू निकालनी होगी, क्योंकि उसी से लाइन इधर उधर मूव करेगी।